नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 25 अगस्त 2020 और यहाँ पे 26 अगस्त 2020 के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक दोस्तों कल किस स्टॉक को खरीदना है और किस स्टॉक को बेचना है, आपको किस स्टॉक्स में कल प्रॉफिट मिल सकता है, किस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, सब चीज़ों को यहाँ देखेंगे। निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से 50 हेवी वेट स्टॉक्स का लिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, उन सब स्टॉक्स की एनालिसिस एक एक करके देख करेंगे। दोस्तों फीडबैक का उम्मीद करता हूँ ज़रूर देंगे और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने में आप लोग मशगूल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं तो भूल जाते हैं लाइक करना। तो लाइक भी कर ही दीजिए, लगे हाथ पहले ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। एसीसी लिमिटेड का बात करूंगा। सबसे पहले एसीसी देखिए, इसको मैंने 3 स्टॉक्स में भी सेलेक्ट करके दिया हुआ है आप लोगों को। 3 स्टॉक्स जो इंट्राडे के लिए देता हूँ इसको सेलेक्ट करके दिया है। कल अगर ये 1399, 95, 96 ये सब ब्रेक करता है ना, तो एक बार 1370 तक आने की कोशिश कर सकता है एसीसी। अगर बाउंस करना होगा तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है बाउंस करने के लिए। 1410 से लेके 15 के ऊपर अगर निकलता है तो 1440 से लेकर 50 तक के टारगेट दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइज आज क्या काम किया इसने, जबरदस्त जबरदस्त, माने एक ही दिन में मेरे जितने टारगेट थे सब आ गए। हालांकि अभी इसमें हमारा कोई पोजीशन ही नहीं बनेगा। अभी ये ऐसे लेवल पे खड़ा हो गया अडानी इंटरप्राइजेज ना, जहां कुछ सोच ही नहीं सकते आप फिलहाल। अभी थोड़ा सस्टेन कर दीजिए, करने दीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। अडानी पोर्ट की बात कर रहे थे। अडानी पोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 340 के नीचे अगर गिर जाता है किसी भी कारणवश तो सेल का पोजीशन बनाएंगे 325 के टारगेट के लिए। बाय करने के लिए कम से कम 365 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब बाय साइड में जाएगा। अमारा राजा बैटरी दोस्तों 750 के ऊपर निकलेगा, 760 से लेकर 70 तक के टारगेट आपको अमारा राजा बैटरी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की बात कर ले तो अपना सपोर्ट लाइन को होल्ड कर रहा है। कल याद रखिए 1660 के नीचे अगर ये गिरता है हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए। और बाउंस करना होगा तो बिल्कुल सही जगह है। अगर ये ऊपर की साइड में 1690 को ब्रेक करता है तो बाय साइड चला जाएगा 1720 से लेके 50 तक के टारगेट के लिए। एशियन पेंट 2000 के टारगेट डन हो गए। देखिए ये तीनों लेवल पे मैंने बाय करवाया। सबसे पहले मैंने आपको बाय करवाया था 1750 के ऊपर, फिर बाय करवाया 1850 के ऊपर, फिर बाय करवाया 1950 के ऊपर। 2000 के टारगेट डन हो गए। तो ये सारे टारगेट डन हो गए। अब हम नया पोजीशन बनाएंगे 2020 के ऊपर। 2020 के ऊपर निकलेगा 2050 से लेके 2100 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है एशियन पेंट। बजाज ऑटो की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा वीक हो चुका है। स्टैंड लाइन का सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके आज जो है नीचे क्लोज कर रहा है। तो अगर कल ये ब्रेक करता है 2990 को सेल का पोजीशन बनाएंगे 2950 से लेके 2900 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस मैंने स्टॉक्स दिया हुआ था इंट्राडे के लिए 3500 के ऊपर बाय, और देखिए इसने 3600 का हाई लगा दिया, 3670 तक का हाई लगा दिया है ना, 58 है ना। तो मैंने बोला भी था कि 3500 के ऊपर निकलेगा 3600 का टारगेट देगा, 3600 दे दिया, उसके ऊपर भी दे दिया। अब नया पोजीशन बनाएंगे 3700 के ऊपर, 3700 के ऊपर बनाएंगे। टारगेट 3800 का और 4000 का हो सकता है बजाज फाइनेंस में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1400 के ऊपर निकलेगा, 1450 से लेके 1500 तक के टारगेट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दिखाई दे सकते हैं। नीचे की साइड अगर सेल कर ब्रेक करता है 1350 को सेल करेंगे 1300 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया देखिए ये जो बॉटम बना रहा है पैटर्न ना, राउंडिंग बॉटम, इसको ब्रेक करने देते हैं ऊपर, जो कि 1355 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो एक बार ये 1400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बाय अबव 1355, टारगेट 1400। बीएमएल की बात करते हैं। बीएमएल 750 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 800 के टारगेट के लिए। अभी फिलहाल कोई भी पोजीशन बीएमएल में नहीं बनेगा। बर्जर पेंट 580 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 600 के टारगेट के लिए, और अगर ये 560 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है सेल करेंगे 540 के टारगेट के लिए। भारत फोर्ज की बात करते हैं। देखिए भारत फोर्ज ने रजिस्टर, मैंने कहा 510 के ऊपर आपको पोजीशन बनाना है, 510 के ऊपर निकलेगा 520 का टारगेट। क्लोजिंग नहीं कर रहा है 510 के ऊपर, 510 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब जाके टारगेट 520 से लेके 30 तक के आपको दिखा सकता है भारत फोर्ज। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग जो स्टॉक्स मैंने डाले थे, शॉपर्स वाला, शॉपर्स स्टॉप, तो आपने उसमें अच्छा पैसा बनाया होगा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे गया। साथ ही V2 रिटेल को भी मैंने दिया था, तो उसमें जब से दिया तब से सर्किट ही लग रहा है, ज़बरदस्त मूवमेंट कर रहा है। V2 रिटेल भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने प्रोवाइड किए हुए थे। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, 540 के ऊपर निकलेगा ना दोस्तों तो 560 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा भारतीय एयरटेल। ब्रिटानिया
4000 के ऊपर अभी नहीं, 4000 के ऊपर निकलेगा तो 4100 से 4200 का टारगेट दिखाएगा ब्रिटानिया। सेंचुरी टेक्सटाइल वापस से रेजिस्टेंस 345 के ऊपर निकलेगा, 365 तक के टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर ये 325 ब्रेक करता है 315 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। चोला फाइनेंस बहुत अच्छा, ये तो मैंने आपको दिया हुआ भी था पोजिशनल कॉल चोला फाइनेंस में, ज़बरदस्त टारगेट हो गया इसका। अब हम नया पोजीशन बनाएंगे 245 के ऊपर, टारगेट होगा 260 के आसपास का चोला फाइनेंस में। कोलपाल देखिए यही ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट, 1300 से यहाँ से चलते चलते ऊपर आ गया, 1400 के नीचे अगर ये गिर जाता है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास खड़ा है, 1400 के अगर नीचे गिरता है तो सेल करेंगे, टारगेट 1350 से लेकर 1300 का हो सकता है। अगर ऊपर की साइड में 1430 को ब्रेक करता है तो टारगेट कम से कम 1460 के आसपास का, 1450 से लेकर 60 के आसपास का मिलेगा। डाबर 520 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अभी कोई भी पोजीशन डाबर में नहीं बन सकता दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ स्कॉट के साथ, और स्कॉट 1200 के ऊपर पोजीशन बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। स्कॉट बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1250 से लेके 1300 तक का टारगेट स्कॉट आपको दिखा पाएगा। गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, 670 को नीचे ब्रेक करेगा, टारगेट 650 के आसपास का मिल सकता है सेल साइड में। 700 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट 720 तक का भी आपको दिखा देगा, 720 के ऊपर जाने पर 750 तक का टारगेट। ग्रासिम देखिए, ग्रासिम 700 के ऊपर पोजीशन बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैंने ग्रासिम में पोर्टफोलियो बना के भी हुआ दिया था, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, सेंचुरी टेक्सटाइल, है ना, ये सारे चीज़ मैंने दिए थे। और एक स्टॉक था ग्रासिम, सेंचुरी टेक्सटाइल और अल्ट्राटेक सीमेंट, और एक स्टॉक था कोई याद नहीं आ रहा, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट उसने आपको बना के दिया। हैवल्स की बात कर लेते, देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट, ज़बरदस्त है ना। हैवल्स में मैंने बोला था, याद करिए कि 650 के ऊपर अगर हैवल्स निकलता है तो 660 से लेकर 70 तक का एक टारगेट देगा। कल का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने साफ बोला हुआ है आपको। और अब हम नया पोजीशन बनाएंगे 665 के ऊपर, टारगेट 680 के आसपास का हैवल्स में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे इस सेक्शन को कंटिन्यू फॉलो करिए, आपको मैं यहाँ पे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, डेली बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। लाइक कर दीजिए, वीडियो देख रहे हैं भाव विभोर होके, है ना, तल्लीन हो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करिए। चलिए, हिंद यूनिलीवर जब तक इस बक्से के अंदर है कोई पोजीशन नहीं बनेगा। नीचे अगर ये 2150 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 2100 के टारगेट के लिए, ऊपर अगर 2270 को ब्रेक करेगा तो 2350 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ICICI प्रूलाइफ बोला तो यहाँ से बाउंस करेगा, देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ होल्ड कर रहा है। अब अगर ये 435 नीचे ब्रेक करेगा तो 425 तक का टारगेट देगा। बाय साइड के लिए कम से कम 455 के ऊपर जाना पड़ेगा ICICI प्रूलाइफ को, तब हमारा टारगेट 75 तक और 480 तक का मिल सकता है आपको। इंडिगो नया पोजीशन बनाएंगे 1220 के ऊपर, 1220 के ऊपर निकलेगा 1300 तक का एक पोजीशन बनाया जा सकता है इंडिगो में। सेल करेंगे 1140 के नीचे, टारगेट हमारा 1100 के आसपास का होगा। जुबलेंट फूड सारे टारगेट डन कर दिया, 1800 के ऊपर बाय करवाया 1900 के लिए, 1900 के ऊपर बाय करवाया 2000 के लिए, इसने 2100 तक का हाई लगा दिया। कल नज़र बना के रखिए, कल नज़र बना के आपको रखना है जुबलेंट फूड में। 2140 को जैसे ब्रेक करे बाय का पोजीशन बनाएंगे 2200 का टारगेट, राउंड नंबर में 2200 के टारगेट के लिए, लेकिन जब 2140 को ब्रेक करेगा तब। LNT की बात करता हूं तो LNT में नया पोजीशन हम लोग कहां बनाएंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं, रेजिस्टेंस ले रहा है 1020 के ऊपर, 1030 के ऊपर 1100 के टारगेट के लिए। अभी कोई भी जोन नहीं है इसमें पोजीशन बनाने के लिए। 970 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 960 से 50 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। M&M कल नज़र रखिए, कल फिर एक बाउंस आएगा, आज बाउंस आया है, देखिए मैंने एरो लगा के से रखे हुए थे और मैंने ट्रेड भी किया हुआ था इंट्राडे में, आपने देखा होगा। ऊपर की साइड में अगर 615 ब्रेक करता है 625 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा देगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस 170 का टारगेट मिलेगा, लेकिन जब 164 को ब्रेक करेगा तब। फिलहाल अभी नीचे की साइड में अगर ये 158 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 155 के टारगेट के लिए। एक्चुअली ये स्टॉक इंट्राडे का है ही नहीं मन्नप्पुरम फाइनेंस, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसके बारे में सोच सकते हैं। मैकडबल 600 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, 600 के ऊपर निकलेगा 620 का टारगेट। नीचे अगर ब्रेक करता है 570 को सेल करेंगे 550 का टारगेट मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस दोस्तों
1300 के ऊपर पोजीशन बनी है 1400 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में। पीडीलाइट की बात करता हूं तो ज़बरदस्त तरीके का बाउंस किया है यहाँ से, जो मैंने बाय करवाया था 1350 से। अब ऊपर 1490 को ब्रेक करेगा तो एक बार ये 1525 से लेकर 50 तक जाने की कोशिश करेगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। चलिए पीवीआर सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ता हूँ। पीवीआर में पोजीशन बनाएंगे 1370 के ऊपर 1400 से लेके 1470 के टारगेट के लिए। आपको मैंने इसको बाय करवाया था 1155 के ऊपर, तब से देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट इसको मिला हुआ है। रेमंड अभी कॉल नहीं, 300 के ऊपर पोजीशन बनेगा। पोजिशनल कॉल भी मेरा 300 के ऊपर एक्टिवेट होगा 320 से लेके 340 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट तो इसने डन कर दिया था 260 के ऊपर। रिलायंस की बात कर लेता हूं तो रिलायंस नज़र रखिए 2060 को नीचे ब्रेक करेगा तो 2000 का टारगेट देगा। ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 2110 को तो एक बार ये 2150 तक जाने की कोशिश करेगा। सीमेंस की बात करते हैं तो 1250 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 1300 और 1350 के टारगेट के लिए सीमेंस में। एसआर ट्रांसफिन नजर रखिए ब्रेकआउट मिल सकता है 720 के ऊपर, 720 के ऊपर निकलेगा 800 तक का एक पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा एसआर ट्रांसफिन। टाटा स्टील 440 के ऊपर, उसके पहले नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। नीचे अगर ब्रेक करेगा 420 सेल करेंगे 410 का टारगेट इंट्राडे में टाटा स्टील दिखा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता रहेगा। चलिए बढ़ता हूँ अगला स्टॉक्स की तरफ। टाइटन में 1150 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 1200 के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। और यूपीएल 500 के ऊपर, 500 के ऊपर निकले और 510 से लेकर 20 तक का टारगेट यूपीएल आपको दिखाएगा। वोल्टास की बात करते थे कि ये जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाय क्या खरीदना है क्या बेचना है, इससे क्या होता है एक समरी हो जाता है पूरा, है ना, दिमाग में, ये ज़्यादा अच्छा होता है। नीचे सेल करेंगे 650 के नीचे वोल्टास को, टारगेट 640 से लेकर 35 तक का मिलेगा इंट्राडे में। बाय करेंगे 680 के ऊपर, टारगेट 700 से लेकर 720 का होगा। जील की बात करें थोड़ा होल्ड कर रहा है जील, नया पोजीशन 210 के ऊपर बनाएंगे 220 और 25 के टारगेट के लिए। और एमजीएल है अंतिम स्टॉक दोस्तों, नया पोजीशन बनाएंगे 1080 के ऊपर, टारगेट 1110 से लेके 1150 के आसपास का एमजीएल में आता हुआ दिख सकता है। लेकिन नीचे अगर कल ये ब्रेक करता है 1030 को सेल करेंगे 1000 के टारगेट के लिए सेल साइड में एमजीएल को। तो दोस्तों ये था निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से 50 हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस, कल किसे खरीदना है और किसे बेचना है उसमें मैंने आपको संक्षिप्त में समरी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में अपना, और लाइक का बटन दबा दीजिए। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।